और दिग्गज मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद ही सदियों में बार बार ही कि हमारे जो मेक इन इंडिया बनी है पार्लियामेंट, वो हमारे भाई ने या पिताजी ने इसमें काम किया था। कितनी भव्य और बड़ी इमारत, बड़ी सुंदर इमारत जो है 28 मई को हमारे देश को उसकी खुद की नई संसद मिलने जा रही है और इस वक्त हम नई संसद के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। मज़दूर जो है वो अभी भी काम जो है लगातार कर रहे हैं। कुछ छोटा मोटा जो काम है बस वो बचा है और उसको अंतिम रूप देने की जो तैयारियाँ हैं वो मज़दूरों के द्वारा जो है वो की जा रही है। इस वक्त हम मुख्य द्वार के जो सामने हैं नई संसद के, उसके बाहर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो दिन रात काम किया जा रहा है। कल 28 मई है और कल ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद देश को उसकी खुद की नई संसद जो है वो मिलने जा रही है। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नई संसद का उद्घाटन करेंगे और उसको लेकर जो है ज़ोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फुटपाथ हैं उनको भी बाकायदा जो है वो पेंट किया जा रहा है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के मद्देनज़र भी जो है वो कड़े इंतजाम जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो भी तैनात की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नई संसद भवन के बाहर हम मौजूद हैं। ये देखिए, आप सुरक्षा के लिहाजे से देख सकते हैं कि बाकायदा जो यहाँ पर क्वाड की जो एक गाड़ी है वो भी लगाई गई है और यहाँ पर जो आधुनिक हथियार के साथ जो हैं पुलिस के जो जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो तैनात है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उन्होंने ये कहा है कि वो 28 तारीख को महापंचायत करने जा रहे हैं और नई संसद के बाहर ही महापंचायत करेंगे। तो इसके मद्देनज़र भी जो एसीपी लेवल के अधिकारी हैं उनको सुरक्षा के लिए लगाया गया है। दिल्ली के तरफ से जो चारों बॉर्डर हैं उसको घेर लिया गया है क्योंकि किसानों का जो जत्था है वो भी निकल चुका है, तो उनको रोका जाए इसलिए वहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो की गई है। लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि कल हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला ऐतिहासिक पल है। तो ऐसे में नई संसद के बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कमल शाह। कमल जी, देखिए कल एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे देश के लिए। देश को खुद की नई संसद मिलने जा रही है आज़ादी के 75 साल बाद। एक आप आम नागरिक हैं देश के, कैसा लग रहा है आपको? नई संसद के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये भाजपा की देन है और दिग्गज मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी शायद ही सदियों में बार बार ही आते हैं और उनके जो सराहना किया जाए बहुत कम है। मैं किस शब्दों में उनके बारे में कहूँ? उनके जैसे महान व्यक्ति शायद भारत देश को शायद ही कभी मिल सकता है। आने वाली पीढ़ी में तो हम नहीं कर सकते, आने वाले सदियों में कहीं खोज सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रधानमंत्री अपने देश में नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, नई संसद के बाहर मौजूद है आप, ये आपको कैसी लगी है? काफी बड़ी, बेरोजगारों को रोजगार ही दिया है, चाहे कुछ भी सही। तो आपने भी इस नई संसद में काम किया, तो आप भी यानी इतिहास का एक हिस्सा बन गए हैं। इस पे क्या कहेंगे? साहब, सुर्खियों में नाम लग गया है हमारा। इसमें कहने की जरूरत क्या है कि हमारे बच्चे भी नौकरेंगे कि हमारे जो मेक इन इंडिया बनी है पार्लियामेंट, वो हमारे भाई ने या पिताजी ने इसमें काम किया था। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े करेगा, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? साहब, राजनीति के बारे में कुछ नहीं सकते। बाकी आप इस नई संसद के बारे में देशवासियों को क्या कुछ बोलेंगे? मैं सभी से हृदय से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, और बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लोगों को ये देखने के लिए नई संसद देश की खुद की भाई, बहुत मैं तो सबको गुजारिश कराऊँ कि आएँ और वह स्वागत देखें। दिन रात यहाँ पर इस संसद में काम हुआ, आपने भी दिन रात काम किया। 2020 में शुरू हुआ था, बहुत ही जल्दी बनकर ये संसद तैयार हुई है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं अपने भाइयों को, श्रमिकों को, रोजगारों को, जो है मजदूर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा है वो कुछ लोग थे, ये वो श्रमिक भी थे जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने नई संसद का जो निर्माण है उसमें काम किया है। तस्वीरें आपके सामने है, सब कुछ बयां कर रही है। कितनी भव्य और बड़ी इमारत, बड़ी सुंदर इमारत जो है ये बनाई गई है। नई संसद, आज़ादी के 75 साल बाद देश को खुद की नई संसद मिली है और अब जो पुरानी संसद में जो हमारे कानून बना करते थे, अब उसको हटाकर नई संसद
संसद में जो है वो हमारे नए कानून बना करेंगे, यानी जो गुलामी की निशानी थी उससे भी हमें जो है अब आज़ादी मिल जाएगी। तो लोग जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं उन्होंने नई संसद के उद्घाटन में का जो आने में है उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो बॉयकॉट करेंगे, वो नहीं आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महापंचायत जो है पहलवान करने जा रहे, तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस जो है वो खुद यहाँ पर तैनात है, अर्धसैनिक बलों की जो है वो टुकड़ी तैनात की गई है और साथ ही क्वाड की एक जिप्सी जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आधुनिक हथियारों से लैस जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पर पार्लियामेंट की ड्यूटी ये कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशल है ये जो जवान हैं। और यहाँ पर पूरे जो है बाकायदा यहाँ पर पेट्रोलिंग जो है वो भी की जा रही है। तो यकीनन कल का जो दिन है वो काफ़ी ऐतिहासिक होगा। कल का वो क्षण ऐतिहासिक होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उसकी नई संसद सौंपेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।